नमस्कार किसान भाइयों, वेस्टीज किसान परिवार की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको गेहूं का बीज उपचार कैसे करते हैं इस बारे में बताने वाला हूं। किसान भाइयों, अगर आप बीज उपचार क्या होता है यह नहीं जानते तो इस वीडियो से पहले एक वीडियो बीज उपचार के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसान भाइयों, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि बीज उपचार हमेशा छाया में ही करना है, क्योंकि धूप में करने से जो हम दवा गेहूं में लगाते हैं वो बाष्प बनकर उड़ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप छाया वाली जगह पर एक प्लास्टिक का त्रिपाल या फिर प्लास्टिक की बोरियों का त्रिपाल बिछा लीजिए। और यहाँ पर आपको कपड़े के त्रिपाल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कपड़ा जो है बीज उपचार के समय जो हम दवा लगाएंगे उसको अपने अंदर सोख लेगा। और बीज उपचार करने के बाद हमें गेहूं को 2 से 3 घंटे के लिए हवा में सुखाना भी है। और अब हम जिस दवा का इस्तेमाल करने वाले हैं वो वेस्टीज कंपनी की है, एग्री ह्यूमिक। किसान भाइयों, वेस्टीज कंपनी किसानों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इसका कोई भी प्रोडक्ट जहरीला नहीं है। किसान भाइयों, एग्री ह्यूमिक की ये बोतल 500 ml में मिलती है और एक बोतल से तकरीबन 100 किलो गेहूं का बीज उपचार किया जा सकता है। मतलब कि 1 किलो बीज का अगर आपको बीज उपचार करना है तो उसके लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक काफ़ी है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 45 किलो गेहूं के बीज हैं, जिसका बीज उपचार करने के लिए हमें तकरीबन 225 ml एग्री ह्यूमिक की ज़रूरत पड़ेगी। नापने के लिए हमने यहाँ पर 250 ml का एक बर्तन ले लिया है। ये बर्तन ज़्यादातर किसानों के घर में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नापने के लिए कोई और बर्तन या प्लास्टिक का इंजेक्शन हो तो आप उससे भी नाप सकते हैं। एग्री ह्यूमिक की इस बोतल को खोलने से पहले किसान भाइयों इसको अच्छे से हिला लेना है आपको, और उसके बाद इसका ढक्कन खोल के इसको नापना है। एग्री ह्यूमिक को नापने के बाद आपको एक बाल्टी में पानी ले लेना है। पानी हमने लिया है इसमें 500 ml। अगर एग्री ह्यूमिक की वैलिडिटी की बात करूं तो इस पे लिखा हुआ है 60 मंथ, यानी कि 5 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने खोल ली और ये कुछ ही दिनों बाद खराब हो जाए। अब इस पानी में एग्री ह्यूमिक को अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है, और उसके बाद फिर गेहूं पे बीज उपचार करेंगे। और इसको थोड़ा अच्छे से हिला भी लेना है ताकि अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। हो गया मिक्स। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद किसान भाइयों, या तो आप इसको सीधे बाल्टी से हाथ के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं गेहूं पे और उसको मिला सकते हैं। चूँकि हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है तो हम इसमें भर लेते हैं, तो भरने के बाद इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे के लिए हमारे पास एक जो नाई की दुकान पर मिलती है स्प्रे गन, ये है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी हाथ से डाल सकते हैं, या फिर बोतल का जो ढक्कन होता है उसमें छेद कर लीजिए और उसके द्वारा आप जो है उसमें डाल के कर सकते हैं। बीज उपचार में इस तरह आपको स्प्रे करनी है और हाथ के हाथ गेहूं को मसलते रहना है ताकि गेहूं का जो एक दाना है उसके चारों तरफ एक परत जम जाए। और अगर आपके पास बोतल नहीं है तो डायरेक्ट भी आप बाल्टी से सीधे गेहूं में डाल सकते हैं और हाथ के हाथ मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गेहूँ है तो उसी हिसाब से आप 15 लीटर की टंकी में दवा मिला सकते हैं और बीज उपचार कर सकते हैं।
ध्यान रहे बीज उपचार हमेशा छाया में ही करना है और करने के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे इनको सूखने के लिए छोड़ देना है और सुखाना भी इनको छाया में ही है। ये ना हो कि आप धूप में सुखाने को रख दें। बीज उपचार का एक फ़ायदा तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें 98 से 99% बीज उपजता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बीज उपचार करने के बाद अगर बाय चांस बारिश हो जाती है खेत में तो पानी में आपका बीज खराब नहीं होता है, और अगर सूख भी जाती है मिट्टी तो बीज सूखता नहीं है, और इसकी जड़ें भी लंबी होती हैं। अक्सर किसानों को शिकायत होती है कि गेहूं बड़ा होने के बाद हवा चलने पर गिर जाता है। अगर जड़ें लंबी होंगी पेड़ की तो वह पेड़ नहीं गिरेगा, और इसमें जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, पेड़ स्वस्थ रहता है। और अगर किसी के मिट्टी में दीमक है तो ये दवा लगने के बाद दीमक बीजों को ख़राब नहीं करती हैं। 98 या 99% बीज उपज कर आते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह दवाई मिलाने के बाद गेहूं को फैला लेना है। और अभी समय हो रहा है 10:53, यानी 11 बज रहे हैं, और 2.5 से 3 घंटे बाद 1:30 से 2 बजे करीब इसको हम खेत में ले जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको गेहूं के बीज उपचार के बारे में अच्छी तरह से समझा पाया हूं। किसान भाइयों, खेत में हमने DAP के साथ भी वेस्टेज की एक दवा मिलाई है, उसका वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होगा। और अगली DAP के साथ हमने कौन सी दवा मिलाई है उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड थैंक यू। विश यू वेल्थ।